हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे पोलिनोमियल लीड रूट का। जो आज की प्रॉब्लम है वो है मिनिमम नंबर ऑफ डेज टू डिस्कनेक्ट आइलैंड। ओके, यू आर गिवन m क्रॉस एन बाइनरी ग्रिड वेयर वन रिप्रेजेंट आइलैंड, जीरो रिप्रेजेंट वाटर। एन आइलैंड इज अ मैक्सिमल फोर डायरेक्शनली हॉरिजेंटल और वर्टिकल कनेक्टेड ग्रुप ऑफ वंस। बेसिकली हमको क्या है, एक बाइनरी ग्रिड दी हुई है। बाइनरी ग्रिड मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो वन क्रॉस वन ग्रिड होगा, यानी वन क्रॉस वन जो ग्रिड होगा उसमें या तो वन होगा या तो जीरो होगा। और वन रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। ओके, अब हमको क्या करना है, द ग्रिड इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। मतलब ग्रिड कनेक्टेड कब होगा, जब उसमें एक ही आइलैंड होगा। जैसे कि हमारे पास ये ग्रिड है, इसमें सब वन है। वन मतलब ये पूरा ग्रिड आइलैंड है, ठीक है। यानी ये एक आइलैंड है। आइलैंड की कनेक्टिविटी कैसे है कि अगर उसके लेफ्ट में भी आइलैंड हो, उसके राइट में, सॉरी जैसे ये हमारा आइलैंड है, इसके राइट में भी आइलैंड हो, इसके लेफ्ट में भी आइलैंड हो, इसके बॉटम में भी आइलैंड हो, इसके टॉप में भी आइलैंड हो, तब ये पार्टिकुलर क्या होगा, एक आइलैंड कहलाएगा। ओके, समझ गए। सो हमको क्या करना था, ग्रिड इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। अगर हमारे पास एक ही आइलैंड है मतलब वो ग्रिड कनेक्टेड है, अगर एक से ज्यादा आइलैंड है मतलब वो डिसकनेक्टेड है। लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ ग्रिड है, अगर एक आइलैंड यहाँ पे है और एक आइलैंड यहाँ पे, जैसे कि ये पार्टिकुलर एक आइलैंड है, ये पार्टिकुलर, यानी इसमें क्या है कि आइलैंड का काउंट क्या हो जा रहा है, वो ग्रेटर देन वन हो जा रहा है, मतलब टू हो जा रहा है। एक आइलैंड यहाँ पे है, एक आइलैंड यहाँ पे है, जो कि ऑलरेडी, यानी क्या कर रहा है, ये ऑलरेडी डिसकनेक्टेड है। कैसे, द ग्रिड said टू बी कनेक्टेड इफ हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। अगर एक आइलैंड होता तो कनेक्टेड होता, बट यहाँ पे तो उस पार्टिकुलर एग्जाम्पल एक आइलैंड यहाँ पे था और एक आइलैंड यहाँ पे था, मतलब ये ऑलरेडी डिसकनेक्टेड है। ओके, मतलब क्वेश्चन तो समझ में आ गया। तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताना है जिसमें हम उस आइलैंड को डिस्कनेक्ट कर सकें। जैसे कि लेट सपोज ये हमारे पास आइलैंड है, अगर ये सब ये पूरा क्या एक आइलैंड है, तो हमको मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताना है इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए। हमको करना है कि बेसिकली जो हमारा लैंड है उसको वाटर में कन्वर्ट करना है, यानी वन को जीरो में कन्वर्ट करना है, और चेक करना है कि जो हमारा अब आइलैंड है, करंट आइलैंड, वो हमारा डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं। कनेक्टेड कब होगा, जब उसमें एक ही आइलैंड प्रेजेंट होगा। और एक आइलैंड मतलब क्या होगा, और आइलैंड कनेक्टिविटी कैसे, अगर वन के राइट में भी वन है, वन के लेफ्ट में भी वन है, वन के बॉटम में भी वन है, वन के टॉप में भी वन, तो ये पार्टिकुलर क्या होगा, एक आइलैंड कहलाएगा। मतलब उसकी कनेक्टिविटी अगर है जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तब वो ग्रुप, तो वो पूरा ग्रुप क्या कहलाएगा, एक आइलैंड कहलाएगा। तो और कनेक्टेड कब होगा, अगर वो एग्जैक्टली वन आइलैंड, अगर उस पार्टिकुलर ग्रिड में एक से ज्यादा आइलैंड है मतलब वो डिस्कनेक्टेड है। सेम सा क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन हम समझ गए कि अगर हमारे ग्रिड में एक से ज्यादा आइलैंड है मतलब वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, हमको कोई मूव परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ओनली वन आइलैंड है तब हम चेक करेंगे कि, क्योंकि हम उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, यानी हम उसको एक से ज्यादा आइलैंड बनाने का ट्राई करेंगे। हमारे पास कंस्टेंट क्या है, एम जो हमारे पास ग्रिड का लेंथ है, एन जो हमारे का मतलब ये हमारा रो का लेंथ हो गया, ये हमारे कॉलम का हो गया। अब एम और एन जो हमारा वो लेस देन इक्वल टू 30 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कंस्टेंट हमारे ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब हम ब्रूट फोर्स भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स अगर ये हमारे पास एग्जाम्पल होता, ओके, अगर हम इसमें फाइंड करना होता है कि नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं, तो हम क्या, किस तरीके से फाइंड करते हैं। अब क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट को विजिट करना है, जहां पर भी हमारे हर एक एलिमेंट को विजिट करने की बात आ गई, मतलब या तो बीएफएस या तो डीएफएस, ठीक है। क्योंकि बीएफएस डीएफएस ही होते हैं जो हमको अगर एक एक करके सारे एलिमेंट को अगर हमको विजिट करना है, तो या तो बीएफएस या तो डीएफएस यूज होगा। तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में मैं डीएफएस यूज करूंगा, ठीक है। डीएफएस यूज करेंगे क्योंकि हमको विजिट करना और ये फाइंड करना है कि वो पार्टिकुलर एलिमेंट हमारा, जैसे ये पार्टिकुलर एलिमेंट हमारा या तो ये लैंड है या वाटर है, हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डीएफएस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डीएफएस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे वन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हम ये चेक करेंगे कि जैसे अगर ये वन होता तो हम चेक करते कि अब ये आइलैंड कितने, मतलब कितने कनेक्ट है, मतलब ये किससे कनेक्ट है, यानी ये कितने उसमें फैला हुआ है, कितने एरिया में फैला हुआ है। क्योंकि अगर ये वन है, इसके राइट में वन है, इसके लेफ्ट में भी वन है, इसके टॉप में भी वन है, इसके बॉटम में भी वन है, मतलब ये काउंट, ये पूरा काउंट हुआ एक आइलैंड में, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, लेट सपोज मेरे पास ये, लेट दिस दिस दिस, तो ये हमारा पार्टिकुलर, ये जो हमारा ये एक आइलैंड कहलाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें कितने डिफरेंट ऐसे आइलैंड है, ठीक है। तो अगर हम इसमें डीएफएस लगाते हैं इस पार्टिकुलर ग्रिड पे, तो अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां भी वन होगा वहीं से हम डीएफएस लगाएंगे, ऐसा तो नहीं जीरो से हम डीएफएस लगाना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो आइलैंड है ही नहीं। तो हमको ये चेक करना है कितने नंबर ऑफ आइलैंड है। अब जब हम यहाँ पे रीच करेंगे तो अब यहाँ से हम डीएफएस लगाना स्टार्ट करेंगे, तो ये लेफ्ट चेक करेगा, जीरो है,
सो राइट चेक करेगा, बॉटम चेक किया, लेफ्ट चेक किया और टॉप चेक किया, चारों तरफ जीरो है, मतलब एक आइलैंड तो ये है, तो आइलैंड का काउंट हम क्या करेंगे, वन इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब हम वापस से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी चेक करेंगे, या तो टॉप चेक करेगा, या तो बॉटम, या तो लेफ्ट, ठीक है, या तो राइट, राइट तो फिर आउट ऑफ बाउंड चला गया, मतलब एक आइलैंड और है यहाँ पे, तो ये काउंट हो जाएगा टू। अब यहाँ पे आ गया, इसको चेक करेंगे तो ये भी टॉप में जीरो, राइट में जीरो, या बॉटम में, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो मतलब एक आउट काउंट हो गया, नहीं तीन। तो इस पार्टिकुलर ग्रिड में है बस तीन क्या है, आइलैंड है, ओके। और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्रिड इज सैड टू बी कनेक्टेड इफ वी हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो तीन आइलैंड आ गए, मतलब ये ऑलरेडी डिस्कनेक्ट है, मतलब इसका आउटपुट क्या आएगा, जीरो, ओके। मतलब हम क्या करेंगे, डीएफएस लगा के ये काउंट करेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड है। अगर नंबर ऑफ आइलैंड नॉट इक्वल टू वन हुआ, या तो जीरो होगा या तो ग्रेटर देन वन, नॉट इक्वल टू वन मतलब या तो वन से बड़ा होगा या तो जीरो होगा, यानी वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। इसलिए हम डीएफएस क्या करेगा, बेसिकली ये काउंट कर लेगा कितने नंबर ऑफ आइलैंड है। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ आइलैंड क्या है, थ्री। अगर नंबर ऑफ आइलैंड नॉट इक्वल टू वन है, मतलब वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, मतलब हमको आउटपुट करना है जीरो, हमको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये ग्रिड होता है अगर, ओके। अब हमारा अगर डीएफएस लगाते हैं तो बेसिकली डीएफएस क्या करता, पहले यहाँ पे विजिट करता, फिर डाउन जाता, इसको विजिट करता, फिर यहाँ राइट जाता, फिर इसको विजिट करता, ठीक है। यानी ये सबको क्या करता, विजिटेड मार्क कर देता। अब ऑलरेडी ऑब्वियसली बात है, अगर अब फिर से डीएफएस लगता, अगर यहाँ पे आता तो ऑलरेडी विजिट हो चुका है, मतलब यहाँ पे इसके लिए डीएफएस नहीं लगेगा। तो अगर डीएफएस लगता तो ये पार्टिकुलर हमारा जो है एक क्या होता है, ये आइलैंड होता। अब अगर हम इक्वेशन के हिसाब से देखें तो नंबर इज सेट, द ग्रिड इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ हैव एग्जैक्टली वन आइलैंड। तो मतलब हमारे पास क्योंकि एक आइलैंड है, मतलब ये क्या हमारा कनेक्टेड है। अब हमारे पास जब एक आइलैंड आ जाएगा, तब हम इसमें हम अब क्योंकि हमको ये कन्वर्ट करना है कि वन को जीरो में, वन को जीरो से कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि कितने मिनिमम ऑफ ऑपरेशन में हम इसको डिस्कनेक्ट बना सकते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आइलैंड वन से ग्रेटर बना सकते हैं, ओके। अब लेट सपोज में हम क्या करेंगे, जैसे हमको मिल गया डीएफएस लगाने के बाद कि इसमें आइलैंड की काउंट क्या है, वन है, वन है, मतलब अब हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है। अगर एक से ज्यादा होता तो तुमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे और फिर से डीएफएस लगाएंगे। मतलब हम क्या करें, क्योंकि अब चेक करें ना कि अगर हम इस आइलैंड को जीरो बना देते, लेट सपोज इस आइलैंड को हम चेंज कर देते, अब उसके बाद अगर डीएफएस लगाते तो चेक करते कितने नंबर ऑफ आइलैंड बनेंगे। अगर मैं इसको जीरो करता तो अब ये स्टार्ट करता यहाँ से, तो ये पार्टिकुलर यानी अभी भी एक आइलैंड बनेगा। बेस सी बात है, अगर मैं इसको जीरो कन्वर्ट कर देता, अगर इसको मैं आइलैंड से वाटर बना देता, फिर हम डीएफएस लगा देते तो फिर से एक आइलैंड मिलता, यानी ये प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर हम इसको, फिर हम क्या करेंगे, इसको रिस्टोर कर देंगे वन, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेंज करेंगे। लेट्स सपोज हम इसको अगर जीरो बना देते, तब भी हमारे पास एक आइलैंड बनता, यानी ये भी हमारे पास कोई ये भी मिनिमम ऑपरेशन नहीं है। अगर हम इसको जीरो बना दें, लेट्स सपोज इस पार्टिकुलर एलिमेंट को, अगर हम इसको हम अगर आइलैंड से वाटर बना दें, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ आइलैंड क्या हो जाएगा, एक तो ये बनेगा, अब एक एक नंबर ऑफ आइलैंड ये बनेगा, यानी टू नंबर ऑफ आइलैंड बनेंगे। अगर हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें, यानी अगर हम इसको वाटर बना दें आइलैंड से, तब नंबर ऑफ आइलैंड आइलैंड कितने हो जाएंगे, वन और टू, क्योंकि ये पार्टिकुलर आइलैंड बनेगा, ये पार्टिकुलर, यानी नंबर ऑफ आइलैंड क्या होगा, टू। तो इसमें कितने मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ा, वन। वन किसको, अगर हम इसको जीरो बना देते हैं तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको जीरो बनाएंगे तब डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, कनेक्ट है। अगर हम इसको जीरो बनाए तब भी ये दोनों कनेक्ट है, यानी अगर हम इस पार्टिकुलर एलिमेंट को जीरो बना दें तो ये दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब इसमें कितना आउटपुट आएगा, वन। सो बेसिकली हमने क्या किया, डीएफएस ला के चेक किया कि नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं। अगर नंबर ऑफ आइलैंड ग्रेटर देन वन आता है, ग्रेटर देन वन मतलब वो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट है, तो हमको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। मतलब नॉट इक्वल टू वन आता है बेसिकली, या तो जीरो आया या तो वन से ग्रेटर है, तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो यानी वहां पर आउटपुट क्या आएगा, जीरो। अगर हमारे पास आउटपुट वन आता है, यानी हमारे पास डीएफएस लगाने के बाद एक ही आइलैंड आता है, अगर एक आइलैंड आता है तो हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट को जीरो बनाएंगे और चेक करेंगे अगर हम इसको जीरो बनाते हैं तो क्या ये आइलैंड डिस्कनेक्ट होता, अगर हम इसको जीरो बनाते हैं तो क्या ये आइलैंड डिस्कनेक्ट होता। अगर ऐसा करने पे हम किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट में पहुंच जाते हैं जिसको जीरो बनाने पर आइलैंड डिस्कनेक्ट हो जाता है, मतलब उसका आउटपुट क्या आने वाला है, वन, ओके। अदरवाइज आउटपुट टू ही आएगा। इस पूरे प्रॉब्लम में या तो आउटपुट जीरो आता, या तो वन आता, या तो टू आता। जीरो के सामने देख लिया, अगर हमारा आइलैंड का काउंट नॉट इक्वल टू वन है तो यानी वहाँ जीरो आएगा। अगर हमारा आइलैंड वन है और हम अगर एक एक करके हम सारे मतलब एलिमेंट को विजिट करके अगर उसको हम वाटर में कन्वर्ट करें आइलैंड को, और फिर चेक, फिर हम उसमें अगर डीएफएस लगाएं और अगर हमको काउंट मिल जाता है नॉट इक्वल टू वन, यानी आइलैंड का काउंट नॉट इक्वल, जैसे हम इसको अगर जीरो कर दें, लेट सपोज इसको जीरो करके अगर फिर इस पूरे ग्रिड में डीएफएस लगाएं, तब वापस ये बात है, एक आइलैंड ये काउंट आएगा, एक आइलैंड ये काउंट, मतलब आइलैंड काउंट नॉट इक्वल टू वन आया, इसका मतलब वन मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। यानी हमारे पास या तो आंसर जीरो आएगा, या तो वन आएगा, या तो टू।
अगर वन नहीं आता, अगर हम इसमें एक एक करके अगर सबको चेंज करके चेक कर लें और हमारे पास अगर नंबर ऑफ आइलैंड नॉट इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ आइलैंड अगर नॉट इक्वल टू वन आता है, तब तो ठीक है, तब तो वन ऑपरेशन पर होगा। अगर इक्वल अभी भी वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका आउटपुट टू होगा, हमेशा टू होगा। अब क्यों टू होगा उसको मैं समझा देता हूँ। अगर इस तरह का केस नहीं है, लेट सपोज, तो हमारे पास केस किस तरीके का होगा, वन 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 वन, जीरो 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 जीरो, इस तरह का केस होगा, ठीक है। अगर लेट सपोज अगर मैं इसको वन, इसको जीरो बनाता, एक मिनट, इसको अगर मैं लेट सपोज इसको जीरो बना दिया, तब हम अगर आइलैंड काउंट करते तो हमारे पास ये एक आइलैंड बनता, ठीक है। अगर डीएफएस लगाते तो ये एक आइलैंड बनता, मतलब हमारे पास अभी भी एक आइलैंड है, मतलब इसको तो हम ये तो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर सपोज इसको हम जीरो बनाते तभी हमारे पास एक आइलैंड ये बनता, ठीक है, ये आइलैंड बनता वैसे, ठीक है, तब भी हमारे पास कोई मतलब कोई मतलब नहीं इसका। तो अगर हम इसको जीरो बनाते तभी हमारे पास ये एक आइलैंड बनता, ओके, ठीक है, मतलब इस पार्टिकुलर एलिमेंट से तो नहीं होगा। बट अगर हम ये पार्टिकुलर और ये पार्टिकुलर एलिमेंट, हम इन दो पार्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव कर दें, तो ये आइलैंड और ये आइलैंड डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। मतलब अगर हम एक एक एलिमेंट को चेंज करने के बाद अगर हम उसको डिस्कनेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली है कि हम अगर दो एलिमेंट को डिस्कनेक्ट करेंगे, डायगोनल एलिमेंट को, तब हमारा जो आइलैंड होगा वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम बड़े एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स सपोज हमको ये तो समझ में आएगा कि जीरो वन और टू में आंसर ही क्यों होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास वन 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 वन, जीरो वन 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 वन, ठीक है। अब बहुत लोग के दिमाग में आता कि अगर हमको इस पूरे आइलैंड को डिस्कनेक्ट करना है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर टू एलिमेंट को पकड़ेंगे, उसको जीरो बना देंगे, तो ये और ये आइलैंड डिस्कनेक्ट होगा, बिल्कुल हम एग्री करते हैं। बट अगर हम इसी में लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जीरो और वन 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 वन, ठीक है, वन 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 वन, अगर मान लेते इस टाइप का कुछ ग्रिड होता। अब कुछ लोग कहते कि बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको जीरो बना देंगे, इसको जीरो बना देंगे, इसको जीरो बना देंगे, ऑलरेडी ठीक है। अब ये पार्टिकुलर जो हमारे पास ये पूरा है, ये हमारा ये पार्टिकुलर जो है ये वन नंबर आइलैंड बन जाएगा और ये टू आइलैंड बन जाएगा, ठीक है। यानी तो आपके हिसाब से वन और टू थ्री, यानी थ्री अगर हम एलिमेंट अगर थ्री कन्वर्जन कर दें तो हमारा जीरो हो जाएगा। बट क्या ये मिनिमम है? बिल्कुल नहीं, मिनिमम है ही नहीं। ऐसे मैं जस्ट एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर हम इस पार्टिकुलर अगर इसको जीरो और इसको जीरो कन्वर्ट कर दो, तो ऑब्वियस बात है ये एक आइलैंड बन जाएगा और हमारे पास ये वन आइलैंड बन जाएगा और ये पूरा एक आइलैंड बन, मतलब ऑब्वियस ये बात है कि एक अगर ये ऑलरेडी डिस्कनेक्ट हो चुका है बाकियों से, तो यानी मिनिमम नंबर ऑपरेशन कितना परफॉर्म करना है, टू, ठीक है। अब समझ में आया मैं क्यों बोला था कि अगर वन ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वन आंसर नहीं, तो ऑलरेडी वो पक्का टू ही टू होगा, क्योंकि या तो फोर साइज का बनेगा या तो बड़े साइज का बनेगा, यानी हमको बस इस डायगोनली को इस दो एलिमेंट को डिलीट करना है, तो इसीलिए आउटपुट हमारा टू आएगा। ओके, हमको समझ में आएगा कि इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आउटपुट या तो जीरो क्यों, जीरो कब होगा, जब हमारा नंबर ऑफ आइलैंड नॉट इक्वल टू वन है। अगर एक से ज्यादा आइलैंड है तो आउटपुट जीरो, ठीक है। अगर हमारा एक आइलैंड है तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इस पार्ट हर एक एलिमेंट को हम जीरो जीरो में, जैसे फर्स्ट इसको जीरो में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसमें डीएफएस लगा के चेक करेंगे कि नंबर ऑफ आइलैंड अब कितना है इसमें। अगर नॉट इक्वल टू वन आता है मतलब एक ऑपरेशन से काम हमारा हो गया। अगर जैसे इसको अगर हम जीरो बना देते तो फिर हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड्स में क्या आते हैं, टू आते, यानी हमारा ये मिनिमम ऑपरेशन वन ही परफॉर्म होगा, ठीक है। अदरवाइज हमेशा टू आंसर आएगा। अब लेट सपोज गिवन एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल क्या था, अगर हम इसमें क्या करते, अगर लेट सपोज अगर मैं इसको जीरो बनाता, अब फिर इसमें डीएफएस लगाता, तो फिर एक मेरे को एक आइलैंड मिलता, ठीक है। अगर मैं इसको अगर मैं वाटर में कन्वर्ट करता, फिर इसमें इस पार्टिकुलर अगर लेट सपोज इसको वाटर में कन्वर्ट करता और फिर इस पर डीएफएस लगाता, तो फिर मेरे को एक आइलैंड मिलता ये वाला। यानी अगर हमको सारा मतलब सारा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हम उसको मिनिमम ऑपरेशन हम वन नहीं कर पा रहे, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, टू, क्योंकि हमको इसको भी आइलैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी आइलैंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये एग्जांपल होता, ठीक है। अब इसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड है, डीएफएस लगाते तो बेसिकली पहले इसको चेक काउंट करता है, इसको चेक करता है, क्योंकि ऑलरेडी कनेक्ट है तो डीएफएस के हिसाब से इसमें एक आइलैंड आता, ठीक है। अगर नंबर ऑफ आइलैंड वन है, इसका मतलब हमको वन ही वो कनेक्टेड है, हमको उसको डिस्कनेक्ट करना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर डायगोनल को हम क्या करेंगे, जीरो से मतलब इसको वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर जैसे इस डायगोनल बनी, मिनिमम ऑपरेशन में क्या परफॉर्म करना पड़ा, टू परफॉर्म करना पड़ा। अब वैसे मैं समझा चुका हूँ कि डायगोनली ही क्यों, क्योंकि यही सबसे मिनिमम होगा जिससे हम इस पार्टिकुलर एक एक अगर हम आइलैंड को अलग कर गए बाकियों से, यानी वो डिस्कनेक्टेड हो गया, तो यानी मिनिमम ऑपरेशन हो गया टू। ओके, अब इसका हम कोड समझ लेते हैं। सो बेसिकली कोड दिखने में लंबा, बट ये है बहुत सिंपल। जैसे कि हम क्या हुआ, नंबर ऑफ, पहले तो हम क्या कर रहे हैं कि काउंट, सबसे पहले हम जो भी हमारा ग्रिड है उसको पास कर देंगे हमारे काउंट आइलैंड, इस आइलैंड को, और ये क्या करेगा, ये काउंट कर लेगा, मतलब इसमें हम डीएफएस ला के काउंट कर लेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड है, ठीक है। आप क्या कर रहा है बेसिकली,
जैसे हमने इस काउंट इस आइलैंड को पास किया, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले लैंड जीरो, ऑब्वियसली बात स्टार्टिंग में लैंड जीरो, फिर हमने क्या किया, रो कॉलम निकाल लिया। अब अगर हम एक विजिटेड एरे बना रहे हैं, ऑब्वियसली बात है जिस हम उनको विजिट कर चुके हैं उसको दोबारा तो विजिट करेंगे नहीं, तो उसको हमको मार्क करते चलेंगे कि हमने किसको किसको विजिट कर चुका है, क्योंकि डीएफए से ही होता है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, डबल फॉर लूप लगा रहे हैं, एक एक करके जहां पे भी हमारा वन आ रहा है ग्रिड, जहां पे भी हमारा ग्रिड वन आ रहा है यानी वो नंबर ऑफ आइलैंड है, अब उस पार्टिकुलर ग्रिड पे हम क्या करें, डीएफएस लगा रहे हैं। ठीक है, अब हम डीएफएस लगाएंगे। अब डीएफएस क्या करेगा, उस वो चेक करेगा कि वो आइलैंड कितने एरिया में फैला हुआ है। जैसे कि अगर यहाँ पे वन होता, अगर इसके साइड में भी वन होता, इसके साइड में भी वन होता, इसके साइड में वन होता, इस साइड में, तो ये पार्टिकुलर एक हमारा आइलैंड का, ये पूरा पार्टिकुलर क्या होता, हमारा एक आइलैंड कहा जाता। ठीक है, तो ये बेसिकली डीएफएस से करेगा, ये चेक कर लेगा कि वो कितने मतलब एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जहां जहां भी वन है और अगर वो विजिटेड नहीं है तो यानी वो आइलैंड है, तो हम क्या करेंगे, डीएफएस लाके हम ये काउंट कर लेंगे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट आइलैंड है। ठीक है, अब हम उस आइलैंड को रिटर्न कर देंगे। ओके, अब ये बेसिकली फाइंड किया। अच्छा, डीएफएस का फंक्शन चेक कर लेते हैं। डीएफएस का फंक्शन क्या कर रहा है, सबसे पहले जहां पे भी एक्स और आएगा, एक्स और वाई आएगा उसको मार्क करेगा विजिटेड। अब क्या करेगा, फिर उसमें फिर क्या करेगा, नए नए डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। और ये क्या हमारे पास डी एक्स वाई डी डायरेक्शन क्या बता रहा है, 1 0 1 1 -1 ये क्या बता रहा है, लेफ्ट जाना है, सॉरी राइट जाना है, या लेफ्ट मूव करना है, या डाउन मूव करना है, अप मूव करना है। तो ये चार डायरेक्शन क्या है हमारे पास, लेफ्ट यानी टॉप राइट बॉटम डाउन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, न्यू एक्स वाई चेक करेगा, और ये चेक करेगा कि हमारा जो न्यू एक्स वाई है वो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है, यानी हमारे ग्रिड के बाहर तो नहीं जा रहे से यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन चेक कर लेगी। और ये भी चेक करेगा कि हम उसको ऑलरेडी विजिट तो नहीं कर सके, ऐसा ना हो कि हम नोड को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और फिर भी हम उसको अपने डीएफएस फिर उस पर डीएफएस लगा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं। और वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो हम उस ऑब्वियसली बात है वो आइलैंड है ही नहीं, तो हम उसको क्यों विजिट करेंगे। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर डीएफएस का फंक्शन हो गया हमारा। और ये काउंट आइलैंड मतलब ये नंबर ऑफ आइलैंड कितने वो काउंट करेगा यूजिंग डीएफएस। ठीक है, अब चेक, अब इसमें आगे हमारे पास नंबर ऑफ आइलैंड कितने हैं पार्टिकुलर ग्रिड में। अगर हमारा नंबर ऑफ आइलैंड नॉट इक्वल टू वन है, मतलब वो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, तो सीधा रिटर्न कर दो जीरो। ऑब्वियस सी बात है, मैंने सब पहले समझा चुका है, अगर वो आइलैंड का काउंट अगर नॉट इक्वल टू वन है मतलब ऑलरेडी डिस्कनेक्ट है। ठीक है, अगर हम अब अगर मान लेते हैं कि उसका काउंट वन है, आइलैंड का काउंट वन है, तब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो भी ग्रिड वन था उसको हम क्या करेंगे, पहले जीरो बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे आइलैंड का काउंट। यानी हर एक एक करके जो भी उसमें, जैसे इस पार्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ वन था, यहाँ वन था और यहाँ वन था, तो हम एक एक करके हर एक एलिमेंट को जीरो करेंगे और फिर उसमें काउंट करेंगे आइलैंड की कितना नंबर ऑफ आइलैंड है। अगर नंबर ऑफ आइलैंड ग्रेटर देन यानी नॉट इक्वल टू वन आता है, इसका मतलब कि हमने एक एक मतलब मिनिमम डिलीशन से जो हमारा गिवन आइलैंड था वो डिस्कनेक्टेड हो गया, यानी जो गिवन ग्रिड थी वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो हम रिटर्न कर देंगे वन। पहले हमने क्या किया, जो भी वन था उसको हमने जीरो में कन्वर्ट किया, अब फिर से ग्रिड को हमने पास किया काउंट आइलैंड को, ये आइलैंड काउंट करेगा। ठीक है, अगर ये आइलैंड जो है हमारा वो नॉट इक्वल टू वन आता, मतलब आइलैंड डिस्कनेक्ट हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो गया तो मतलब हम करेंगे रिटर्न वन। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से हम क्योंकि ग्रिड को हम बैक ट्रैक करके फिर से हम उसको वन स्लाइस कर देंगे और फिर हम नेक्स्ट नेक्स्ट किसी और एलिमेंट को नेक्स्ट किसी और एलिमेंट को हम जीरो कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें काउंट नंबर ऑफ आइलैंड काउंट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हमारा आंसर टू होगा। ऑब्वियस बात, अगर ये परफॉर्म करने के बाद, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगर हमारा हम किसी भी हम ऐसा फाइंड नहीं कर पा रहे किसी एक एलिमेंट को वाटर से, सॉरी लैंड से वाटर में कन्वर्ट करने पर अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो पक्का उसका आंसर टू होगा। मैं समझा चुका हूँ टू क्यों, क्योंकि कोई भी लेट सपोज मैक्सिमम फोर ही बनेगा, मैक्सिमम अगर आइलैंड बनेगा तो फोर साइज का बनेगा। अगर वो थ्री साइज का होता, लेट सपोज थ्री साइज का होता, तो हमारा ये पार्टिकुलर फंक्शन उसको डिस्कनेक्ट करते, इसको इस पार्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करके वो डिस्कनेक्ट कर देता उसको, यानी हमारा मिनिमम वन ऑपरेशन होता। अदरवाइज ये इसी पार्टिकुलर एलिमेंट मतलब इसी पार्टिकुलर टाइप का ही बनेगा, जिसमें हमको अगर मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बस हमको ये पार्टिकुलर एलिमेंट इस पार्टिकुलर डायगोनल को डिलीट करना है, जिससे हमारा ये आइलैंड सेपरेट हो जाएगा बाकी आइलैंड से। अगर बाकी कोई भी ग्रिड हो तो बेसिकली हम बस इसको सेपरेट करेंगे, तो इसको सेपरेट करने के लिए हमको सिर्फ दो डिलीशन लगेगा। ठीक है, तो बाकियों का आंसर हमेशा टू ही आएगा। ओके, अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें इसकी कितनी है, सो लेट सपोज इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करते हैं। ये हमारा कितना टाइम चल रहा है, रो इन टू कॉलम टाइम चल रहा है। ठीक है, ओके मान लिया। अब हमारा अगर ये पार्टिकुलर हमारा फंक्शन कितना चल रहा है, ये भी रो इन टू कॉलम चल रहा है। ओके, और डीएफएस हमारा तो ठीक है, डीएफएस हमारा एक बार विजिट करेगा बाकी सबको मार्क कर देगा विजिटेड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ओवरऑल अगर हम फॉर लूप देखें तो ये हमारा क्या चल रहा है, ये आर इन टू कॉलम चल रहा है, ये सेपरेट हमारा जो है रो इन टू कॉलम चल रहा है। यानी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी इसकी, रो इनटू यानी बिग ऑफ रो इनटू कॉलम, ये हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने एक ही स्पेस बनाया है यहाँ पे, ये मार्क विजिटेड मार्क करने के लिए। तो यानी अगर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी क्या है, बिग ऑफ रो इनटू कॉलम, क्योंकि हमने एन इंटू एम साइज का बनाया, एन इंटू एम साइज का बनाया है। यानी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ रो इनटू कॉलम। और अगर स्पेस कॉम्प्लेक्स बात करें वो भी क्या है, बिग ऑफ रो इनटू कॉलम। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेट, ये हमारा सेपरेट आर इंटू कॉलम चल रहा है और ये भी हमारा सेपरेट आर इंटू कॉलम चल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो गई बिग ऑफ रो इनटू कॉलम और हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ रो इनटू कॉलम।